हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वचन। ठीक है, हम वचन एक अनेक, ठीक है, नंबर्स वन मैनी। ठीक है, सो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट के अंदर अपने पॉइंट पढ़ लेंगे कि हमारे पार्ट में क्या दिया गया है। वचन तथा उसके भेद, सबसे पहला पॉइंट है वचन तथा उसके भेद। सेकंड पॉइंट है वचन बदलने के कुछ नियम। ठीक है, तो बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर घोड़ा है, तो बच्चों घोड़ा कितना है? एक। ठीक है, यहाँ पर घोड़े हैं, घोड़े कितने हैं? दो, यानी कि अनेक या कई सारे। तितली एक है और तितलियां कई सारी हैं, बहुत सारी हैं, अनेक हैं। ठीक है, किताब एक है और किताबें अनेक हैं, मतलब कई सारी हैं। गेंद एक है और गेंदें एक से ज़्यादा है। ठीक है, तोता एक है और तोते कई सारे हैं। गुड़िया एक है और गुड़िया बहुत सारी हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे देखेंगे। अब हम ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर वे उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर आप समझ गए हैं कि घोड़ा, तितली, किताब, गेंद, तोता तथा गुड़िया शब्द एक संख्या में होने का बोध करा रहे हैं, जबकि घोड़े, तितलियां, किताबें, गेंदें, तोते तथा गुड़िया शब्दों से एक से अधिक होने का ज्ञान हो रहा है। अतः ये वचन कहलाते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। जो वचन का अर्थ होता है बच्चों वो होती है संख्या, कि एक संख्या में है या अनेक संख्या में या ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, संख्या जो संख्या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम वचन के भेद जानेंगे। वचन के भेद दो होते हैं, कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अपनी संख्या एक बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं तथा अपनी संख्या दो या दो से अधिक बताने वाले बहुवचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक वचन और दो वचन की बहुवचन की लिस्ट दे रखी है कि कौन से एक वचन है, कौन से बहुवचन है। कुछ एक वचन है और कुछ बहुवचन शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। अब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, तारा, तो तारा कितना है बच्चों? तारा मतलब एक तारा है। ठीक है, और तारे मात्रा लग गई है तो इससे क्या है बच्चों? तारे अनेक हैं, तारे अनेक हैं, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर तारा है तो तारा सिंगल है। ठीक है, बगीचा, बगीचा एक बगीचा है और बगीचे एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, बेटी, बेटियाँ, ठीक है, बेटी एक है और बेटियाँ यानी कि एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं। पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियाँ यानी कि नदियाँ काफ़ी सारी हैं। मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, किताब, किताबें, भाषा, भाषाएं, भाषा एक है यानी कि अगर हम एक भाषा बोले तो एक है, लेकिन अगर हमें काफ़ी सारी भाषा तो भाषाएं एक से अधिक भाषाएं। माला, मालाएं, कविता, कविताएं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक वचन देखेंगे बच्चों। ठीक है, वस्तु और बहुवचन में वस्तुएं। तोता, तोते, साड़ी, साड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़िया। बच्चों देखो यहाँ पर चिड़िया और गुड़िया, गुड़िया और गुड़िया, तो हमें क्या फ़र्क लगेगा? जहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु आ रहा है वहाँ से पता चल रहा है कि एक या अनेक हैं। ठीक है, रोटी, रोटियाँ, रानी, रानियाँ, लड़की, लड़कियाँ, अंडा, अंडे, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस आपको मालूम हुआ? ठीक है, आइए हम पाठ के अंदर की जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। ओके, वचन बताता है कि संज्ञा एक है या अनेक। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप के होने से अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, सो बच्चों कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।